जय श्री राम। सभी सनातन धर्म को बागेश्वर धाम बाबा की जय। मैं आज कुछ विशेष बातें करूँगा, अपने मन की बात। बागेश्वर धाम बाबा वाले प्रसिद्ध और ऊर्जावान तपोधारी, और आप सभी जन समाज देख रहा होगा उनकी शक्तियों का बल। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात मैं केवल सनातन धर्म के लोगों से अपनी विनती करता हूँ, बस वही हमें सहयोग प्रदान करें। और मैं भी बागेश्वर धाम बाबा का भक्त हूँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जो सनातन धर्म हमारा पूर्व काल से सनातन धर्म ही है, और मैं सभी सनातनियों को, बागेश्वर धाम बाबा के भक्तों को प्रणाम करता हूँ। और जो कि उन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं या उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, वो एक अपराधनीय कार्य हमारी निगाह से है। क्योंकि आपने सभी लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जहाँ पर शक्ति विराजमान होती है, ये आज कुछ नया नहीं है, ऐसा कई बार हुआ था। शंकर भगवान ने खुद शिव पुराण आप देखना, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, संतों की धूल हूँ, संतों का ही सुना हुआ बोलता हूँ, कि भगवान ने शंकर का अवतार हैं हनुमान बाबा, सन्यासी बाबा, जिसको धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी हमारे गुरु बोलते हैं, सन्यासी बाबा। और उनकी सेवा से उन्हें ये शक्ति प्राप्त हुई है। और रही परीक्षण की बात, तो मैं सभी जो न्यूज़ वाले हैं, जो भी हैं फ़िलहाल, आप ABP या TP EPDP जो भी है, इस प्रकार के न्यूज़ वाले जो कार्यकर्ता लोग, मीडिया वाले हैं, इन्होंने, आपने देखा होगा कि हर तरह का संभव प्रयास किया। एक कैमरा नहीं, अनेक कैमरे लगाकर उनका परीक्षण किया। अगर उनमें शक्ति या ऊर्जा नहीं होती तो क्या उनका परीक्षण में कोई कमी होती, अपमानजनक होता, या उनके प्रश्नों का जवाब गलत होता। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो विपक्ष करते हो या संशय प्रकट करते हो शक्ति पर, तो ये आप बिल्कुल अपराधी ये काम करते हो। मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जो विपक्षी हैं, जो हमारे ग्रंथों पर उंगलियां उठाते हैं या हमारे शक्ति पर चुनौती करते हैं। आज के समय में देखा जाए तो विज्ञान, हमारी संत सेवा और हमारी शक्ति, हमारे बालाजी के भगवान महाराज की कृपा के आगे आज विज्ञान भी फेल है। अभी की बात है, महाराज जी का परीक्षण लेने कुछ मीडिया वाले पहुँचे, 6 पर्चे बनाए गए, 6 पर्चों में से सबको अलग अलग उठाया गया, उनकी इच्छा मुताबिक पर्चे खोले, उनकी इच्छा मुताबिक नंबर बाई नंबर पर्चा खोला, उन्हीं जो वो प्रश्न लेकर आए बस वही प्रश्न उसमें निकले। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है, क्यों अपराध के भागी बन रहे हो? जो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए इतनी कठोरता से तत्पर है, उसका साथ देने की बजाय आप अपराधनीय काम कर रहे हो। अरे कम से कम विश्वास तो करो। एक ने परीक्षण ले लिया, 2 ने परीक्षण ले लिया, और भक्तों को तो मैं बिल्कुल अलग अलग करता हूँ। मैं उनकी बात करता हूँ जो परीक्षण की बात करते हैं, मन में ही गाली देते हैं या कुछ भी XYZ गलत सोचते हैं, वो सही नहीं है। शक्ति हमारे अब से नहीं, शक्ति विज्ञान हमारे शास्त्र से ही उत्पन्न हुआ है। हमारे यज्ञ से बहुत से विज्ञान जुड़े हुए हैं। मैं पोस्ट भी करता हूँ सनातन के ऊपर, और मेरे पास कुछ मंथन आते हैं ब्राह्मण लोगों के, तो मैं उसको अपनी ID पर डालता भी हूँ। और हर सनातनी से यही मेरी पुकार है कि जो धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज हैं, उनके पास संतों की सेवा और सन्यासी बाबा की कृपा है, इसीलिए उनकी परीक्षा लेना बंद कर दें अब, क्योंकि बहुत परीक्षण हो गया और काफ़ी परीक्षण दे लिया उन्होंने। और मैं ये सभी मीडिया वाले लोग हैं, उनके परीक्षा के लिए पहुंचते हैं कि बाबा दुनिया ये जानना चाहती, बाबा दुनिया ये जानना चाहती है। अरे भगवान, हे प्रभु, जवाब लगाओ। जो पहले जब यज्ञ हुआ करते थे, हमारे संत समाज मंडली, हमारे ऋषि लोग
जब यज्ञ करते थे तो विघ्नकर्ता वहाँ पर भी पहुँचते थे। तो क्या शक्ति नहीं थी? है, कहीं ना कहीं भगवान कोई ना कोई रूप में सहायता करने अवश्य पहुँचते थे, यज्ञ सफल होता था। तो ये ऊर्जा पहले भी थी, ये शक्ति पहले भी थी। और सबसे बड़ी है धैर्य संयम, जो हमारे अंदर स्वयं में संयम नहीं होता है, वो सबसे बड़ी हमारी कल्पना है। दूसरी चीज़ ये है कि शक्ति क्या हम में नहीं है, शक्ति आप सभी में है। क्या सभी आप उनकी तरह आचरण, उनकी तरह धर्म या उनकी तरह निष्ठा या अपना तपोबल या उस पर आप कंठस्थ रह सकते हैं? क्या वो उन्होंने जो तप किया है, उन्होंने जो पूजा की है, क्या आप उस आचार विचार धारा से क्या उनके आचरण को अपने अंदर ला सकते हैं? अगर हम सभी लोग आचरण ही ले आते तो ये यहाँ तक कोई नौबत ना आती। इसीलिए मेरा बस यही कहना है कि तप और ध्यान और पूजा और संतों की सेवा से जो ऊर्जा, जो शक्ति प्राप्त होती है, वो अतुलनीय है और बहुत ज़्यादा अतुलनीय है। इसके आगे विज्ञान भी फेल है। अगर विज्ञान फेल ना होता तो आप समझ सकते हो, हम सृष्टि में जब आते हैं तो विज्ञान से ही अगर सब कार्य होता तो क्यों फिर इतना जंजाल फैलाया गया? बताओ, अगर विज्ञान ही बड़ा होता है। कोई कारीगर सही बताओ, भगवान की कारीगरी क्या है? पेट के अंदर ही सब छेनी हथौड़ी चला देते हैं और ना चोट ना दर्द ना आवाज़, आँख कान नाक मुंह सब कुछ बनाए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जब आँखों से दिख रहा है फिर भी अंधे हैं कुछ लोग, जो उनका परीक्षण लेने पहुँच जाते हैं या वो करते हैं। मुझे बस खाली इस बात की तकलीफ होती है, जो शक्ति साक्षात दिख रही है बालाजी बागेश्वर धाम महाराज की है और शंकर बाबा का अवतार हैं, भोलेनाथ का अवतार हैं। और शंकर बाबा ने वरदान दिया कि कलयुग में हनुमान आप ही उद्धार करेंगे, मनुष्य का आप ही मदद करेंगे। इस पर भी विश्वास नहीं है और रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं। अरे शिव पुराण में ऐसी कई बातें दी गई हैं जो कि वो हनुमान और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बागेश्वर धाम बाबा के पास कुछ लोग ऐसे भी पहुँचते हैं जो कहते हैं कि मैं इनकी पूजा करता हूँ या मैं उनकी पूजा करता हूँ या मुझे किसकी। तो हमारे महाराज जी ने साफ साफ उत्तर में कहा कि भगवान सब एक हैं, ठीक है, रूप अनेक। अब आप कहें हम कि हम हनुमान को पूजते हैं और हम कहें शंकर को। अरे तो शंकर और हनुमान में अंतर ही क्या है? शंकर का अवतार ही तो हनुमान है। जैसे मान के चलो, हमारी संतान, हमारा पुत्र, हमारे गुण अवगुण हमारे पुत्र में भी प्रवेश करते हैं। बहुत से के शराबी पैदा होते हैं, बहुत से के शराबी के देवता पैदा होते हैं। और जो गरीबी में पलते बढ़ते हैं, आपने देखा होगा रिक्शा चलाने वाले के बच्चे IPS की पोस्टिंग पे भी बैठते हैं। तो बात ये संघर्ष और सहनशीलता और तप और विद्या और रुचि जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो अवश्य सफल होगा। आपने सुना होगा कितने गरीब बेटियां IPS अधिकारी बनी, सबने अपना परिचय दिया, मैं खानदान से थी, इतनी गरीब थी, मेरे पिता ये करते थे और मुझे ऐसे ऐसे मेहनत से पढ़ाया, मेरी माता ने दूसरों के घर में काम कर कर मेरा पेट पालन किया, तो मैं आज इस मुद्दे पर पहुंची हूं कि आज मुझे कुछ करने का मौका मिला, भारत की सेवा। तो मैं बस यही विनती करता हूं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है और रात के करीब 11 से ऊपर का टाइम हो रहा है और मैं भक्ति भाव से ज़रा जब फ्री होता हूं थोड़ा या ध्यान से, अक्सर मैं यहीं रहता हूँ, ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता हूँ। 8-8 दिन 10-10 दिन हो जाते हैं अपने स्थान पर ही। तो मैं देखता हूँ, मैं भी मोबाइल चलाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बाबा बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी हिंदुओं से ये निवेदन करूँगा कि आप बाबा का सहयोग दें। हर हर महादेव, हर हर शंभू। इसीलिए परीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, शक्ति तो शक्ति है, शक्ति के आगे आप नहीं टिक सकते। आपने तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी की भागवत भी सुनते होंगे आप सभी लोग। मैं उन विपक्षियों से कह रहा हूँ, सुनते, हमारे जो भक्त हैं, हमारे सनातनी हैं, जो बागेश्वर धाम बाबा के पागल दीवाने हैं, मैं उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ जो कि विपक्षी हैं और जो कि प्रश्नबाजी करते हैं, उन पर उंगलियां उठाते हैं कि बाबा गलत काम कर रहे हैं या बाबा ऐसी बात या बाबा माइंड रीडिंग तो हो ही नहीं सकती है। माइंड रीडिंग तो अभी आप खुद ही चैनल पे देख रहे होंगे, माइंड रीडिंग का तो कोई अर्थ ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि 4 लाख लोगों में माइंड रीडिंग कैसी, जब आप खुद स्वयं उठा कर ला रहे हो लोगों को।
तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप सभी लोग उनका साथ दें और साथ देंगे तो एक दिन हिंदू राष्ट्र हमारा घोषित होगा। बस यही हर सनातनी से यही विनती है। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो अवश्य शेयर करें। और मैं हर सनातनी भाई का प्रेम और अपना प्रेम जोड़ कर रखना चाहता हूँ। सनातन आए हमारे जीवन में, हम सनातनी हैं, और जो सनातन की तरफ उंगली उठाए उस उंगली को बस हर हर महादेव सब एकात्र होके उस उंगली को ही काट दो। क्योंकि जिस उंगली में सेप्टिक हो जाए वो उंगली काट देना चाहिए, नहीं तो हाथ खराब हो जाएगा, पूरा हाथ काटना पड़ेगा। इसीलिए बस यही निवेदन है कि मातृशक्ति पितृशक्ति और मेरे भाइयों बहनों से सभी से यही निवेदन है कि बस संस्कृति को ज़रूर अपनाएं। संस्कृति अपनाएंगे तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, हमारे भारत माता का सर ऊंचा होगा। और अब हिंदू जाग गया है। हर हर महादेव। काल भैरव का आशीर्वाद सदा बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। मेरे शिष्य मुझसे बहुत मिलने लोग आते हैं, मगर मैं सभी की वीडियो नहीं डालता हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। बस मैं इसी टाइम फ्री होता हूँ क्योंकि ज़्यादातर आराम ही करता हूँ विशेष रूप से। चाहूँ अब हल्के हल्के भगवती की कृपा होगी। मैं वैसे बोलने की कभी कोई इच्छा नहीं करी। मैं बागेश्वर धाम बाबा का करीब 3 साल पहले से यूट्यूब पर देख रहा हूँ। अब पर बाबा महाराज कहते नहीं हैं, तप और पूजा और ध्यान और रुचि और संतों की सेवा और बालाजी की कृपा अगर जिस पर हो जाए वो हो, उसका तो परीक्षण ही बेकार है। हमारी निगाह में तो अपराधनीय का काम करते हैं वो लोग जो विपक्षी हैं, और एक दिन सबको बालाजी दंड का भागीदार बनाएंगे। हर हर महादेव। जय हो। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जय श्री राम।